सरकार का नाम नहीं लूंगा, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था का नाम लूंगा जो आज देश में, पूरे देश में तांडव किए हुए हैं, जो देश के वनवासियों, देश के आदिवासियों को एकलव्य जी के नाम पर भ्रमित किए हुए हैं, जो वनवासियों के नाम पर भ्रमित किए हुए हैं। क्या वो लोग उनके अधिकारों के नाम पर लड़ रहे हैं? बस्तर में हुई घटना क्या देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने संज्ञान लिया? देश की केंद्र के लोगों ने संज्ञान लिया? देश के किन लोगों ने संज्ञान लिया? ये लोग अनुसूची 5 का जिक्र क्यों नहीं करके बताते? क्यों नहीं जा करके आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूची 5 को डिफाइन करते कि आदिवासियों के अपने क्षेत्र में ये अधिकार है? क्यों नहीं करते? इनको पता है, इनको पता है ये राज शासन सत्ता करने वाले लोग, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, ये जमीन पहाड़ों को खोदकर ये बड़ी बड़ी इमारतें बना देने वाले लोग, जिनको जिस दिन इनको ये एहसास हुआ कि ये देश हमारा है, इस देश की व्यवस्था को हम ही चला सकते हैं, उस दिन ये लोग हमारे हाथ से इस देश को छीन लेंगे, इस देश की सारी पूंजीपति व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे और इस देश के हर उस वर्ग को जो शोषित पीड़ित रहा है उसको उठा करके खड़ा कर देंगे। ये लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन हम भी सोए हुए लोग हैं, अभी जगाना पड़ रहा है। काशीराम साहब की कर्मस्थली रही हो, छत्तीसगढ़ साहब काशीराम साहब की कर्मस्थली रही है। गुरु घासीदास जैसे महापुरुष यहाँ पैदा हुए हैं, जिनका लोहा भारत नहीं पूरा विश्व मानता है, जिनके एक वाणी में इतना बड़ा असर है कि उसको समझ लिया जाए तो पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तित हो सकती है। और उस प्रदेश के लोग अगर सो रहे हो तो मुझ जैसा व्यक्ति निंदा करेगा। अब मुझ जैसे व्यक्ति को खुद पर शर्म आएगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चलाते समय मैं अपने लोगों को खड़ा क्यों नहीं कर पाया, उनको अधिकारों के लिए सचेत क्यों नहीं कर पाया, उनको क्यों उठाकर ये नहीं कह पाया चलो उठो, खड़े हो। लोकतंत्र कहता है इस देश की राजगद्दी छीन लो, इस देश की अर्थव्यवस्था छीन लो, बिल्कुल नहीं कहते। समझना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग आज देश की सत्ता पर काबिज हैं वो जिन महापुरुषों को मानते हैं उन महापुरुषों को घर जाकर पढ़िएगा, संघ के आरएसएस के महापुरुषों को घर जाकर पढ़िएगा। सारे महापुरुषों ने अंग्रेजों की गुलामी की। जिस समय भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम महापुरुष जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे, ये लड़ रहे थे, फांसी के फंदे को चूम रहे थे। उस समय इनका महापुरुष सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग रहा था लिखित में कि मैं माफी चाहता हूं, तुम मुझे जेल से रिहा कर दो, मैं ताउम्र अंग्रेजों तुम्हारी गुलामी कर दूंगा। तो माफी मांग रहा था। समझिए, इस देश के लिए